आज हम एक बिजनेस टाइप समरी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फिल्म की शुरुआत 1954 से होती है। इसमें हमें रे क्रॉप नाम का एक शख्स नजर आता है। रे ने अपने जीवन में बहुत काम किए। उन्होंने एक एम्बुलेंस में ड्राइवर के रूप में काम किया, एक संगीत बैंड में पियानो बजाया, सेल्समैन बन गए और बहुत सी चीजें बेची और उन्होंने प्रॉपर्टी का काम भी किया। आज जब रे 52 साल के थे, वह जूस और ब्लेंडर बेचने वाली एक कंपनी में सेल्समैन के रूप में काम करते थे। उसने अपने जीवन में कुछ पैसे बचाकर रखे थे ताकि वह अपना बुढ़ापा आसानी से काट सके। रे की पत्नी हर काम में उनका साथ देती थी, लेकिन रे को अपने जीवन में कुछ करना था, आगे बढ़ने की चाहत थी। वह हमेशा यही सोचते रहते थे कि उन्हें कुछ करना चाहिए। एक दिन रे को उसके सचिव का फोन आता है, जो रे से कहता है कि तुम्हें एक रेस्तरां में जाना होगा और 6 जूस देने होंगे। रे कहते हैं, कौन सा 6? मुझे लगता है आपने कुछ गलत सुना है। मुझे उनका नंबर दीजिए, मैं खुद पता कर लूंगा। सचिव रे को उनका नंबर देता है। जब रे वहां फोन करता है तो वह डिक नाम के एक व्यक्ति से बात करता है, जो रे को बताता है कि हाँ, मैंने जूस का ऑर्डर दिया था, लेकिन अब हमें 6 नहीं बल्कि 8 की जरूरत है। अब रे उनके रेस्टोरेंट का पता करने गया और उन्हें डिलीवर करने गया। जब वह उनके रेस्तरां के पास जाता है, वह देखता है कि लोग लंबी लाइनों में खड़े हैं। जब वह भी कुछ खाने का ऑर्डर करते हैं तो कुछ ही सेकंड में उनका ऑर्डर आ जाता है। रे उनकी तेज गति देखकर आश्चर्यचकित रह गई, क्योंकि कोई भी इतनी तेजी से गेंद नहीं फेंकता। अब वह अपना खाना लेकर एक तरफ बैठ जाता है और खाना खाने लगता है। तभी एक आदमी सफाई करते हुए उनके पास आता है और पूछता है, क्या आपको हमारा बर्गर पसंद आया? रे बहुत स्वादिष्ट उत्तर देता है, लेकिन आप कौन हैं? वह आदमी बताता है, मैं इस जगह का मालिक हूँ। जब रे भी उसे अपना कार्ड देता है, उसे पता चला कि यह वही है जिससे उसने जूस मशीन का ऑर्डर दिया था। अब उस आदमी ने रे को अपना नाम मैक बताया और उसे अंदर भी ले गया। वह अपने किचन का पूरा सिस्टम दिखाते हैं। रे को सब कुछ बहुत पसंद आया। यहाँ रे की मुलाकात मैक के भाई डिक से होती है, जिससे उसने फोन पर बात की थी। रे दोनों भाइयों से कहते हैं, मुझे आपका काम बहुत पसंद आया, मैं तुम्हें रात्रि भोज पर आमंत्रित करना चाहता हूँ। डिक कहता है, नहीं नहीं, रहने दो, लेकिन रे उसकी बात नहीं सुनता। रात में वे तीनों एक होटल में मिलते हैं। रे उनसे पूछते हैं, आपने ये सब कैसे शुरू किया? मुझे सब कुछ बहुत पसंद आया। मैक बताते हैं, हम छोटे थे और भूखे थे। हमारे शहर में नौकरियों की कमी थी, इसलिए हम हॉलीवुड गए। मतलब दुनिया में फिल्में, जहाँ फिल्में बनती थीं। हमने वहाँ ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू किया और कुछ ही दिनों में हमने बहुत सारा पैसा कमा लिया। फिर हमने उस पैसे से एक थिएटर खोलने के बारे में सोचा, लेकिन उस समय साल में केवल 1 या 2 फिल्में ही रिलीज होती थी, इसलिए हमें पैसे का नुकसान हो सकता था। फिर हमने एक छोटा सा रेस्टोरेंट खोलने के बारे में सोचा, लेकिन वो शहर छोटा था, लोग कम थे, इसलिए हमारा काम वहाँ नहीं चल सका। फिर हमने सोचा कि क्यों न किसी बड़े शहर में अपना रेस्टोरेंट खोला जाए, लेकिन हमारे पास इतने पैसे नहीं थे, इसलिए हमने अपना छोटा सा रेस्टोरेंट वहां शिफ्ट कर लिया और उसका नाम मैकडॉनल्ड्स रख दिया। जी हाँ, वही मैकडॉनल्ड्स जो आज पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शुरुआत में हमारा काम बहुत अच्छा चला, लेकिन धीरे धीरे हमारी बिक्री कम होने लगी। कारण ये था कि हमारा रेस्तरां वास्तव में एक ड्राइविंग रेस्तरां था, जहां लोग अपनी कार में बैठते हैं, ऑर्डर करते हैं और चीज़ उनके पास आ जाती है। लेकिन यहाँ हमारा ऑर्डर देर से आने लगा। मैक का कहना है कि उस समय हमारे मेनू में 27 आइटम थे, लेकिन इस दौरान हमें पता चला कि हमारी सबसे ज़्यादा बिकने वाली चीज़ों में बर्गर, फ्राइज और सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं। फिर हमने कागज़ पैक करना शुरू किया और बर्तनों का झंझट खत्म किया। बाद में हमने शुरू किया कि लोग आएं और अपना खाना ले जाएं, लेकिन हम कुछ ऐसा करना चाहते थे जो हमारे विचार का प्रतिनिधित्व करे। इसके बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। हमने अपने ग्राहकों के लिए सोचा कि हम उनका ऑर्डर 30 सेकंड में पूरा कर देंगे, जो हमारे लिए बहुत कठिन था, लेकिन हमने किया। हम अपने सभी कर्मचारियों को एक जगह ले गए, जहां हमने अपनी रसोई का डिज़ाइन बनाया और अपने कर्मचारियों को अभ्यास कराया। पहले तो हमें समय लगा, लेकिन हम जल्द ही सफल हो गए। फिर हमने बिल्कुल वैसा ही अपना किचन बनाया, लेकिन ये प्लान भी फेल हो गया। जब लोग हम पर हॉर्न बजाकर डिलीवरी मांगने लगे, हमने कहा कि आपको खुद आकर अपना ऑर्डर देना होगा। आधे से ज़्यादा ग्राहक हमें ऐसे ही छोड़कर चले गए। फिर हमने सोचा कि पुराना तरीका तो ठीक है, लेकिन उसके लिए हम दोबारा सब कुछ नहीं कर सकते। इसलिए हमने दोबारा खोलने के बारे में सोचा ताकि लोगों को हमारे बारे में पता चले। सभी लोग फिर चले गए।
हमारा रेस्तरां खाली हो गया। अगली सुबह एक बच्चा हमारे पास आया और 3 बर्गर का ऑर्डर दिया। हालांकि हमारा रेस्तरां बंद था, लेकिन हमने फिर भी उसे मना नहीं किया। फिर उसके बाद एक कार रुकी, फिर दूसरी, और इस तरह बहुत बड़ी लाइन लग गई, जो आज तक खत्म नहीं हुआ। हमें ये काम करते हुए 30 साल हो गए हैं। रे उन दोनों भाइयों की पूरी कहानी सुनने के बाद चला जाता है। अगली सुबह रे उन दोनों भाइयों के पास वापस जाता है और कहते हैं कि आपको और अधिक मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी खोलनी चाहिए, यानी अलग अलग शहरों में आपके नाम का रेस्टोरेंट। डिक का कहना है कि हमने इसकी कोशिश की लेकिन हमारी योजना विफल रही। रे पूछता है क्यों? डिक का कहना है कि गुणवत्ता नियंत्रण से हम इन चीजों को ठीक से नहीं देख पाते हैं। जो लोग हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं वे क्या बेचेंगे और वे क्या करेंगे। एक जगह हमने अपने नाम का रेस्टोरेंट भी खोला और वो कुछ अलग बेचने लगे, तो ये 50 घृणित रेस्तरां खोलने से बेहतर है। हमने सोचा कि अब हमारे पास जो है, हमें उन पर ध्यान देना चाहिए जिन पर हमारा नियंत्रण है। इसी बीच रे को वहाँ एक पेंटिंग दिखती है। जब रे ने इसके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि यह हमारे रेस्तरां के लिए हमारा विचार था। उस बिल्डिंग पर पीले रंग की रिंग लाइटें लगी हुई थीं। उनका कहना है कि ऐसा एक और रेस्टोरेंट है। जब रे उस जगह पर जाता है और उस रेस्टोरेंट को देखता है जिसमें पीली लाइटें लगी हुई थीं, वह सोचता है कि यह विचार अद्भुत है। रे वापस आता है और अपनी पत्नी को सब कुछ बताता है। वह कहती है, रे तुमने अपने जीवन में बहुत मेहनत की है, अब सब कुछ छोड़ो और अपने परिवार को समय दो। लेकिन रे बहुत मेहनती था, वह जीवन में आगे बढ़कर कुछ करना चाहते थे, इसलिए वह फिर से अपने दोनों भाइयों मैक और डिक के पास जाता है। वह उन्हें बताता है कि मैं कई शहरों में घूमा, हर शहर, चर्च और अदालत में एक बात आम थी। तो मेरे मन में मैकडॉनल्ड्स के बारे में यह विचार आया, हम हर शहर में अपनी ब्रांच भी बनाएंगे, जहां लोग अपने परिवार के साथ खाना खा सकते हैं और खूब आनंद उठा सकते हैं। तो मेरा मतलब साफ है कि मैं आप लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। दोनों भाई भी यही चाहते थे, इसलिए वे रे के साथ अनुबंध करने के लिए तैयार थे। उस कॉन्ट्रैक्ट में कई शर्तें थीं, लेकिन फिर भी रे सभी शर्तों को पढ़ता है और सहमत होता है। अब उन्हें नया रेस्टोरेंट खोलने के लिए पैसों की जरूरत थी, इसीलिए रे अपना घर बैंक के पास गिरवी रखता है और कुछ पैसे उधार लेता है। रे ने अपने प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद मैकडॉनल्ड्स की एक नई शाखा खुलती है। इसमें रे ने दिन रात मेहनत की थी। भाई भी रे की बात मानने से इनकार कर देते थे, लेकिन रे हर चीज का दीवाना था। एक दिन जब वह अपनी पत्नी और कुछ दोस्तों के साथ खाना खाने जाता है तो वहां भी रे अपने दोस्तों को अपने विचारों के बारे में बताता है। वह दरअसल मैकडॉनल्ड्स की एक और शाखा खोलना चाहते थे। उनके दोस्त इस बात से सहमत होने को तैयार थे। वे अपना पैसा निवेश करते हैं और एक रेस्तरां खोलते हैं। इसी तरह 1 महीने के भीतर मैकडॉनल्ड्स की तीसरी शाखा खुल गई। लेकिन रे उनके काम और स्वच्छता से खुश नहीं है। तब रे स्थिति को देखता है और अपनी टीम बनाने का फैसला करता है। वह अपनी टीम में उन सभी लोगों को रखते हैं जो भविष्य में कुछ करना चाहते थे। रे की मुलाकात एक ऐसे व्यक्ति से होती है जो एक रेस्तरां का मालिक था। वह मशहूर थे और मैकडॉनल्ड्स देखकर बहुत प्रभावित हुए। उस रेस्टोरेंट के मालिक के साथ उसकी पत्नी भी थी जिसे रे बहुत पसंद करता था। वह उसके साथ पियानो भी बजाता है। उस शख्स ने रे से मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी भी खरीदी थी। उनका कहना है कि मैं इसे ऐसी जगह खोलूंगा जो शहर के बीच में होगा। 1 साल बीत गया और मैकडॉनल्ड्स ने बहुत प्रगति की, लेकिन रे को अभी भी लाभ नहीं हुआ। इसलिए अब वह मैक और डिक को वापस बुलाता है और कहता है कि हमें फिर से अनुबंध करना चाहिए ताकि मुझे कुछ फायदा हो जाए। लेकिन अब दोनों भाइयों को लगा कि उन्होंने रे के साथ अनुबंध करके बहुत बड़ी गलती की है और वे रे के साथ साझेदारी खत्म करना चाहते हैं। रे अपने घर जाता है और उसकी पत्नी पूछती है, रे क्या तुमने हमारा घर बैंक में गिरवी रखकर कर्ज लिया था? मुझे बैंक से फोन आया है, आपने 3 महीने से किश्त जमा नहीं की है। अगर ऐसा हुआ तो हम जल्द ही सड़क पर आ जाएंगे। इन बातों से परेशान होकर रे उस रेस्टोरेंट के मालिक के पास जाता है जिन्होंने हाल ही में मैकडॉनल्ड्स की फ्रेंचाइजी खरीदी है। रे को भी अपनी पत्नी पसंद थी। जब रे उसे अपनी सारी समस्याओं के बारे इन्हें फ्रिज में स्टोर करने में काफी खर्चा आता है। इस बीच उस मालिक की पत्नी रे को एक विचार देती है। मिल्कशेक जो पाउडर से बनाया जाता है, वह कहती है कि ये 2 स्वादों में आता है, चॉकलेट और वेनिला। इसका प्रयोग करके हम अपना खर्चा बचा सकते हैं। ऐसा करने से सभी मैकडॉनल्ड्स का बिजली बिल भी आधा हो जाएगा। हमें दोबारा आइसक्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब जब रे ने इसका स्वाद चखा तो उसे यह बहुत पसंद आया।
वह जाकर दोनों भाइयों को सारी बात बताता है, लेकिन ये बात सुनने के बाद वो इस बात से साफ इनकार कर देते हैं। उनका कहना है कि मिल्कशेक बनाने के लिए हमें दूध और आइसक्रीम की ज़रूरत होती है और हम ऐसा नहीं कर सकते। हम अपनी गुणवत्ता से समझौता नहीं करते। वे इस बात से इनकार करते हैं। रे ने मैकडॉनल्ड्स की 13 शाखाएं खोली थी, लेकिन वह अभी तक पैसा नहीं कमा पा रहे थे। इसीलिए वह बैंक जाता है ताकि उनसे कुछ और समय ले सके, लेकिन बैंक उनकी बात सुनने को तैयार नहीं था। हालांकि रे अपनी मजबूरी भी बताता है, लेकिन वे उसकी मदद नहीं कर पाते। तभी वहां बैठा एक आदमी रे की बात सुनता है। जब रे बैंक से बाहर आता है तो वह उसका पीछा करता है और उसे रोकते हुए कहता है कि मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली हैं। यदि आप इतना अच्छा बिजनेस करके पैसा नहीं कमा रहे हैं तो आपको कोई मुनाफा नहीं है, तो फिर आप कुछ गलत कर रहे हैं। मैंने मैकडॉनल्ड्स देखा, मैंने कई बार वहां खाना खाया, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि आप कहां गलती कर रहे हैं। अब वह आदमी रे के साथ उसके कार्यालय जाता है और उसके अनुबंध पत्र पढ़ता है। इसे पढ़कर वह रे से कहता है, यदि आप अपने व्यवसाय में कोई बदलाव लाना चाहते हैं तो आपको अपने साझेदारों की अनुमति लेनी होगी। यह आपके अनुबंध में लिखा है। जब आप किसी को मैकडॉनल्ड्स की शाखा खोलने की अनुमति देते हैं तो आपको क्या करना होगा? रे का कहना है कि जो कोई भी हमारा नाम चाहता है वह जमीन खरीदता है और रेस्तरां बनाता है। फिर हम उसे 20 वर्षीय मैकडॉनल्ड्स फ्रेंचाइजी लाइसेंस देते हैं। इसके साथ ही हम उसे ट्रेनिंग भी देते हैं और अपनी मशीनों के इस्तेमाल के बारे में भी बताते हैं। वह आदमी रे की बात सुनकर कहता है कि नहीं, आप इस तरीके से कभी भी ज़्यादा मुनाफा नहीं कमा सकते। आप ऐसा क्यों नहीं करते? आप स्वयं जमीन खरीदें और फिर जो आदमी फ्रेंचाइजी खरीदना चाहता है आप उसे किराए पर दे दें। इस तरह आप उस किराए से अधिक जमीन खरीद सकते हैं और फिर आपका व्यवसाय भी बढ़ेगा। और अगर वो लोग चीज़ों की क्वालिटी अच्छी नहीं रखते तो आप उनका लाइसेंस रद्द कर दीजिए। आपके साथ ही मैक और डिक और हर कोई आपकी मुट्ठी में होगा। रे कहते हैं, आपका मतलब है कि अगर मैं ऐसा करता हूं तो भाई मैकडॉनल्ड्स के मालिक नहीं होंगे? वह आदमी हाँ कहता है। अब रे ने उस आदमी की बात मानी और एक और कंपनी खोली और उसका नाम फ्रेंचाइज रियलिटी कॉर्पोरेशन रखा। जब मैक और डिक को इस बारे में पता चला तो वे क्रोधित हो गए। वे फोन पर रे से कहते हैं, आप मैकडॉनल्ड्स में कुछ भी नहीं बदल सकते। रे कहते हैं, मैं कुछ भी नहीं बदल रहा हूँ, आप वह सब करेंगे लेकिन मैं तय करूंगा कि बाहर क्या हो रहा है। रे ऐसे ही कई निवेशकों से भी मिल चुके हैं। वह पाउडर मिल्कशेक बनाने का काम भी शुरू करते हैं। जब मैक और डिक को ये सब पता चला तो उन्होंने कहा कि देखो, तुम गलत कर रहे हो। आप किसी भी चीज़ के लिए हमारी अनुमति नहीं लेते। रे कहते हैं कि मैं आपके आदेशों का पालन करते करते थक गया हूँ। आप मेरी प्रगति में बाधा बन गए हैं। मैं तुमसे कुछ भी कहता हूँ तुम साफ मना कर देते हो। ये कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था। इस तरह रे अपनी इच्छा के अनुसार चलता है और मैकडॉनल्ड्स की कई शाखाएं खोलता है। जब मैक और डिक को इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने रे से कहा कि तुमने हमारा विचार चुरा लिया है। सबसे पहले तेज सेवा का विचार हमारा था। रे कहते हैं कि तुम दोनों कभी आगे नहीं बढ़ सकते, तुम आगे बढ़ना नहीं चाहते, इसलिए मैंने ये सब किया। बिजनेस के लिए जोखिम उठाना पड़ता है और मैंने वह सब किया। रे कहता है, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते। ये सुनकर मैक को मधुमेह का दौरा पड़ जाता है क्योंकि वह पहले से ही मधुमेह का रोगी था। मैक को अस्पताल ले जाया जाता है जहां रे भी उससे मिलने आता है। वह उसे एक चेक देता है। मैक कहता है कि तुम क्या खरीदना चाहते हो? रे कहते हैं, तुम ठीक हो जाओ, हम फिर बात करेंगे। ये कहकर वह वहां से चला गया। मैक अपने भाई से कहता है कि हम इससे कभी नहीं जीत सकते। अब डिक ने रे को फ़ोन किया और कहा कि हमें बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है, कंपनी का 1% मुनाफा और हमारी पहली शाखा का स्वामित्व भी। रे को लगा कि यह सब बहुत ज़्यादा है। वह उससे बात करता है और कहता है कि देखो, मैं सब कुछ सुनने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको वही 1% लाभ नहीं दे सकता क्योंकि मेरे निवेशक इसके लिए कभी सहमत नहीं होंगे। वे दोनों सहमत हैं। मैक और डिक ने रे से पूछा कि जब आप हमसे पहली बार मिले थे तो हमने आपको सब कुछ बताया था, आपने अपना व्यवसाय क्यों नहीं शुरू किया? उनका दावा है कि एक सफल रेस्तरां का होना या उसे चलाना ही सफलता नहीं है, लेकिन सफलता मैकडोनाल्ड के नाम है। मुझे यही नाम चाहिए था। देखो, आज मैंने तुम्हें जो धन दिया है वह तुम जीवन भर नहीं कमा सकते। इतना कहकर वह वहां से चला जाता है। अब रे ने मैकडोनाल्ड का नाम पूरी तरह से मैक और डिक से खरीद लिया था। उन्हें इस नाम से अलग कर दिया गया। रे की सफलता के कारण आज 5 देशों में मैकडॉनल्ड्स की 1600 शाखाएं हैं।
जाहिर सी बात है कि वही शख्स आगे बढ़ता है जिसे रे की तरह काम से प्यार था। उन्होंने अपने जुनून से बहुत कुछ हासिल किया। अंत में दिखाया गया है कि रे ने रेस्तरां मालिक की पत्नी से शादी की थी, जिसके साथ उन्होंने पियानो भी बजाया। यह एक सच्ची कहानी है। तो मुझे यकीन है कि आपको पता चल गया होगा कि मैकडॉनल्ड्स कैसे बना, और यहीं पर यह कहानी समाप्त होती है।